हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 और 30 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप लोग चैनल पे अदर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, क्योंकि उन सभी प्लेलिस्ट में आपके एग्जाम रिलेटेड सभी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो आपको वो वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्योंकि उन वीडियोज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इस। देखिए, अपने ऊपर विश्वास करें कि जो काम आपने शुरू किया आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सपने हम सभी देखते हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं बन पाती या हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं हो पाता कि हम उसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार अपने ऊपर विश्वास करके उस काम को शुरू करेंगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा, खुद ये फील होने लगेगा कि ये काम मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमारे सोचने से वो हम उसे मुश्किल बना देते हैं। तो विश्वास करके काम को शुरू करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जनवरी। आज सेलिब्रेट किया जाता है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। ये दिन महात्मा गांधी जी की याद में देखिए इसको मनाते हैं। हु वॉज असैसिनेटेड बाय द नाथूराम गॉडसे 1948 एट गांधी स्मृति एट बिरला हाउस। तो गांधी जी की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है। इनकी हत्या 1948 में नाथूराम गॉडसे जी ने बिरला हाउस में गांधी स्मृति में की थी। इस ईयर 75th जो है वो शहीद दिवस या कह लीजिए मार्टिर्स डे जो है सेलिब्रेट किया गया। एक यहाँ पे नोट रखने वाली बात ये है, क्योंकि ये दिन 23 मार्च के दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो 2 बार ये सेलिब्रेट होता है। अगर हम बात करें 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की याद में इसको मनाते हैं। 23 जनवरी को जो ऑब्जर्व किया जाता है उस दिन क्यों किया जाता है, क्योंकि उस दिन 1931 में भगत सिंह जी, शिवाराम राजगुरु जी, सुखदेव थापर जी को जो है फांसी पर जो है फांसी की सज़ा हुई थी ऑन द डे इन 1931। तो इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, जो कि 30 जनवरी को इस बार मनाया गया है। ये दिन देखिए हर साल फिक्स नहीं है। जो भी लास्ट संडे होता है जनवरी का, उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो आज जो है कल लास्ट ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 आएगा, ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, क्योंकि 29 को तो जनवरी का लास्ट संडे, तो लास्ट संडे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो आप याद रखिएगा, इसे ग्लोबली लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन देखिए जो ये डेडली एंशिएंट डिसीज़ है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि ये प्रिवेंटेड, इसको कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। अब बात आती है थीम की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। तो ये भी हमें साथ ही में ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, जनवरी का आपका लास्ट ही चल रहा है, तो जो मंथली करंट अफेयर्स हैं और डेज एंड थीम्स की वीडियोस हैं वो आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी जनवरी की ओवरऑल। सो उन सभी वीडियोस से आपको बहुत अच्छे से आप पूरे महीने को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका टू ट्रांसलोकेट हाउ मेनी चीतास टू द कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। कितने चीतास को स्थानांतरित करने के लिए इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ में एक जो है वो इसको लेकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। तो टोटल की बात करें, टोटल हैं 12 चीता जिनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, और इसमें से 7 जो है वो मेल है और 5 फीमेल चीतास हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके। और चीता की बात करते हैं तो भारत में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में। इनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के तहत जो पहला बैच था 8 स्पॉटेड फेलिन्स, या जो भी नामीबिया से रिसीव हुआ था, वो सितंबर में रिसीव हुआ था, और दूसरा बैच भी देखिए अब रिसीव होने वाला है। तो टोटल की बात करेंगे हम तो 12 चीतास जो है वो साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे इंडिया में, उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कौन से नेशनल पार्क में उनको लाया जा रहा है, ये पूछ सकते हैं। कुनो नेशनल पार्क में। और कौन सी स्टेट में है ये नेशनल पार्क? मध्य प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया है? सही आंसर है, इस पद के लिए राजाचारी को जो है वो नॉमिनेट किया गया है। ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। अगर हम इनके पास की बात करें तो राजाचारी वॉज वन ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट जो कि अबॉर्ड हुए थे द स्पेसक्राफ्ट जो सक्सेसफुली डॉक्ड हुआ था विद द ऑर्बिटिंग 11 मई ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो चारी जो है ना स्पेस एक्स अंतरिक्षयान पर सवार अपने 4 एस्ट्रोनॉट में से जो 4 एस्ट्रोनॉट्स थे ना उनमें से ये एक थे जिनको लास्ट ईयर मई में जो लैब है उसकी प्रयोगशाला के साथ उनको सक्सेसफुली डॉक किया गया था और इन्हीं को नॉमिनेट किया गया है एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए। अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू कमर्शलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित जो है क्वांटम कंप्यूटर है और इसको कमर्शलाइज करने की घोषणा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने करी है? राइट आंसर इज कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इस टाइम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau। इनके द्वारा ही जो है वो ये घोषणा की गई है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये हेल्प करेगा सॉल्व करने में जो कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्सो इसको फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जस्टिन ट्रूडेau। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्लीज राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन्स वॉज डिजाइनेटेड इन विच ईयर? तो अभी हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है ना उसका नाम चेंज किया है और चेंज करके क्या कर दिया, ये याद रखिएगा, अमृत उद्यान। ये जो मुगल गार्डन है इसे किस वर्ष में डिज़ाइन किया गया था? तो इसे 1917 में इसे डिज़ाइन किया गया था। ये पूरा का पूरा जो पार्क है, गार्डन है, वो 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसे सोल ऑफ द प्रेसिडेंट पैलेस के नाम से जानती हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको लास्ट ईयर ही याद होगा कि गवर्नमेंट ने दिल्ली में जो आइकॉनिक राजपथ है उसका नाम चेंज करके कर दिया था कर्तव्य पथ। चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ रिवाइज करा देती हूँ। जो नाम चेंज हुए हैं उनको एक बार हम कुछ नाम्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो राजपथ को तो याद हो गया, कर्तव्य पथ इसका नाम रखा था। इसके अलावा जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके किया गया है महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट याद रखेंगे केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम चेंज करके किया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम चेंज करके किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। जवाहरलाल नेहरू रोड जो है उसका नाम चेंज करके किया गया फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी मार्ग। तो ये सभी कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लास्ट ईयर ये चेंज हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। तो इनमें से किसके द्वारा है राष्ट्रीय रसद जो पोर्टल है इसका उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री है। ये भी हमें याद रखना है। ये जो पोर्टल है एक 1 स्टेप प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है जितने भी लॉजिस्टिक कम्युनिटी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को कनेक्ट करना इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को यूज़ करके, ताकि उनकी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही में जो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आए, हम कॉस्ट को कम कर सकें, जो टाइम डिले होता है उसको भी कम कर सकें। तो उसी के लिए एक 1 स्टेप प्लेटफॉर्म है ये पोर्टल। अगर बात करें सर्वनंदा सोनेवाल जी की, तो देखिए सर्वनंदा सोनेवाल जी ने आयुष जो उत्सव है कश्मीर में इसको इनॉग्रेट किया था। ऑल्सो इन्होंने इनॉग्रेट किया था यूनानी इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, सिलचर पे। तो ये आपको साथ ही में न्यूज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड
द शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो देखिए ये एक प्रोग्राम है जिसका टाइटल है शी फीड द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो इसे पैप्सिको फाउंडेशन और केयर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये है कि सस्टेनेबल ट्रेनिंग और इकोनॉमिक सपोर्ट के माध्यम से जो छोटे लेवल पे वुमेन प्रोड्यूसर्स है उनका जो रोल है उसको मजबूत करना। सिंपल भाषा में बोलें तो वुमेन्स को सपोर्ट करना ताकि वो मजबूत हो सकें, आगे बढ़ सकें। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि 48,000 से भी ज़्यादा महिलाओं की जो स्थिति है, जो स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करना, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। और इसे लॉन्च किया है पैप्सिको फाउंडेशन और जो केयर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली पास्ट अवे इन विच ईयर वॉज ही ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड। सो इन्हें आयरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें 1981 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने देखिए गोल्ड जीता था 1981 एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स में, जो कि हुई थी टोक्यो में। ऑल्सो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड रेलवे मीट्स 1981 और सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड रेलवे मीट्स 1985 में। इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1981 में। तो ये आपको ईयर ध्यान रखना है, उस टाइम पे इन्होंने गोल्ड भी जीता था, वो भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस इट्स प्लान टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन विच स्टेट। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की जो अपनी योजना है इसकी घोषणा करी है? तो ये किस राज्य में इसको बनाएंगे? तो इसको बनाया जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में इस फैक्ट्री को बनाने की जो है वो घोषणा करी है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने। ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये रुद्रपुर में लोकेटेड है और ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 के अंत तक। सोलर पैनल फैसिलिटी जो है ये फुल्ली रोबोटिक है और इसको 100% जो है वो इसकी जो एनर्जी है वो सोलर पावर से आएगी, है ना। बिल्कुल सोलर पावर से ही इसको 100% एनर्जी इसमें यूज़ की जाएगी। इसलिए इसको बोला गया है इंडिया का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। पूरा का पूरी जो फैक्ट्री संचालित होगी वो सोलर पावर से होगी 100%। बात करें ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है प्रीति बजाज। अब फ्रेंड्स यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही थी तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था एज अ 27th स्टेट ऑफ इंडिया। ये उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न से इसको अलग करके एक नया जो है वो स्टेट बनाया गया था। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। गवर्नर है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये आपके कहाँ पे लोकेटेड हैं? उत्तराखंड स्टेट में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर उत्तराखंड से हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करती हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लीजिए, तो आपने एक डैम के बारे में सुना है जो कि है टिहरी डैम। तो टिहरी डैम ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का, ये उत्तराखंड में है और कौन से रिवर पे है ये भी हमें याद रखना है। ये है फ्रेंड्स भागीरथी रिवर पे। यहाँ की इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स में आती हैं भोटिया, नेक्स्ट देखिए बक्सा, जौनसारी, खास, राजी, थारू, ये इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उत्तराखंड स्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द सेरेमनी कमेमोरेटिंग द 1011th अवतरण महोत्सव ऑफ भगवान श्री देव नारायण जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में भगवान श्री देव नारायण जी की 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक सेरेमनी देखी हुई और इस सेरेमनी को एड्रेस किया मोदी जी ने। अब यहाँ स्टेट बताना है तो स्टेट हमारा हो जाएगा राजस्थान। बात करें भगवान श्री देव नारायण जी की तो इनका जन्म एक बहुत ही पॉपुलर
मंडल जी गुर्जर की जो फैमिली में हुआ था। इन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में फेमस जो मंडल लेक है उसकी स्थापना की थी। देवनारायण जी वॉज अ माइटी वॉरियर हु फॉर, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स, बहुत सारी वॉर्स लड़ी थी। ऑल्सो ये बहुत ही ग्रेट रूलर थे, बहुत ही महान शासक थे। अब यहाँ बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसे हेरिटेज साइट्स में भी देखिए इंक्लूड किया गया है। साथ ही में केवलादेव नेशनल पार्क और हिल फोर्ट्स भी हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हैं। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा। नेशनल पार्क्स में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलादेव घाना, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान से बात करें, अभी रिसेंट आपको याद होगा कि राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। याद आया आपको? याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है ना उसको नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। राजस्थान ने लॉन्च किया था प्रशासन गांव की ओर संग कैंपेन। इसके अलावा मिशन निर्यातक बानो, ये भी राजस्थान की सरकार ने शुरू किया था। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, वोक्सन यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 to 12 ऑफ मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस ऑफ इन विच स्टेट। तो वोक्सन यूनिवर्सिटी ने किस राज्य में मॉडल स्कूल और जूनियर कॉलेज है उनकी कक्षा 9 से 12 तक की जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उनको एम्पावर, इनको सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ना इसे लॉन्च किया है। तो इसे तेलंगाना में जो है वो इसको लॉन्च किया है किस यूनिवर्सिटी ने, तो वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने इसे लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए स्कूल के प्रिंसिपल ने ट्रेन द ट्रेनर जो वर्कशॉप है इसमें भाग लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है और ये प्रोग्राम दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। तो सिंपल सी यही बात है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से बात करें अगर हम तेलंगाना की, तेलंगाना से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की, तो अभी जो आपको याद होगा अमारा राजा बैटरीज ने लिथियम आयन बैटरीज को जो यूनिट है इसको सेटअप करने के लिए कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा? तेलंगाना स्टेट में। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी ये कहाँ पे बेस होगा? तेलंगाना स्टेट में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टेबलाइज की जाएगी? तो इसे भी तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम ये स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। और ऑल्सो देखिए तेलंगाना की सरकार ने आसरा पेंशन्स को शुरू किया। जो पुअर्स हैं उनको सिक्योरिटी, इनको सिक्योर्ड लाइफ इंश्योर करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन जो है वो इसको शुरू किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तेलंगाना स्टेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग एलेना रायबिगना इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ना ये एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है जो कि जनवरी में होता है। सो इससे टूर्नामेंट में अगर बात करते हैं वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा एरिना सबलेंका ने जो है वो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? बेलारूस से। अब आपको इसमें सिंपल ध्यान रखना है, देखिए कि किसने जीता है। तो वुमेन सिंगल का टाइटल हो गया एरिना सबलेंका ने। बात करते हैं इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इधर रनर अप हैं लेकिन हमसे ज़्यादातर एग्जाम में विनर्स का नाम पूछते हैं। मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल में ऑस्ट्रेलिया के जे कुबलर और हिजी काता ने जीता है। वुमेन्स डबल का टाइटल जीता है बारबरा क्रिजिकोवा और सिनियाकोवा ने। इसके बाद मिक्स डबल का टाइटल जीता है स्टेफेनी और आर मैथोस, ये ब्राज़ील के हैं। तो ये हमें 2-4 विनर्स ध्यान रखने हैं। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये ग्रैंड स्लैम लेवल टूर्नामेंट है जो कि हुआ मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में 16 to 29 जनवरी तक ये हुआ। इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का कौन सा एडिशन हुआ है ये आपको याद रखना है, 111th एडिशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आसिफ शेख हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर 2022।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग। तो सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बन गया कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड किसने जीता। आंसर है आसिफ शेख। अब बात करते हैं किस देश से संबंधित हैं ये, नेपाल से। तो आसिफ पहले प्लेयर बने हैं नेपाल से जिन्होंने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है। जो ये आईसीसी के अवार्ड्स हैं ये हर साल इनकी अनाउंसमेंट की जाती है और ये एक तरीके से रिकॉग्नाइज करता है द प्लेयर और टीम अप होल्डिंग द स्पिरिट ऑफ गेम। तो आईसीसी के द्वारा खेल की भावना को बनाए रखने के लिए खिलाड़ी या टीम को मान्यता देने के लिए इसको हर साल जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। ये सभी आईसीसी के ही अवार्ड्स हैं। देखिए अगर बात करते हैं वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की तो ये अवार्ड जीता है इंडिया की रेणुका सिंह ने। अब यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट है। इनमें से एग्ज़ाम में देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई भी आपसे कैटेगरी पूछ सकते हैं। तो एक बार सबको हम लोग पढ़ लेते हैं। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जीती है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। रेचल हाइनो फ्लिंट ट्रॉफी इंग्लैंड की नट सीवर। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीता है पाकिस्तान के बाबर आजम ने। अगला टाइटल है वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्कीवर ने, जो कि इंग्लैंड की ही इन्होंने जीता है। अब देख सकते हैं इनके पास 2 टाइटल हो गए हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड अभी बात करी थी नेपाल के आसिफ शेख ने जीता ये टाइटल। नेक्स्ट है मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया के सूर्य कुमार यादव ने जीता। वहीं इसी कैटेगरी में वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ताहिलिया मैकग्राथ। नेक्स्ट कैसे कैटेगरी आती है मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इंडिया की रेणुका सिंह। नेक्स्ट है मेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामीबिया के गेरहार्ड इरेस्मस और वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है इंडिया की एशा ओजानी। तो ये सभी आपको याद रखनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कोई सा भी पूछ लेंगे कि बताइए मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसने जीता, तो आप उस टाइम आंसर क्या मार्क करेंगे, सूर्य कुमार यादव। तो ये लिस्ट आपको यहाँ जो मैंने आपको बताई है ये आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जो कंप्लीट क्वेश्चंस थे 2 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। चलिए बारी आती है होमवर्क के क्वेश्चन की। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके जो आंसर है ना आप लोग मुझे कमेंट करके देखिए तुरंत ही बता दीजिए, जिससे डिले भी ना हो और भूले भी ना। तो पहला क्वेश्चन है मैरिको सफोला फिटिफाई जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस भी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं इनका सही आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है, आपको यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।